हेलो दोस्तों, आज एक पीत पत्र के बदले में 25/2/2022 की जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है वो वायरल हो रही है और सभी ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि 67th बीपीएससी की परीक्षा अब 30 अप्रैल को नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दिन जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होनी है। यह सच है, क्योंकि आप इस पीत पत्र के बदले जो लेटर इशू है, कॉन्फिडेंशियल लेटर है, जिसको बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि वायरल हो चुका है तो मुझे बताने के लिए आना पड़ा कि इसमें आप देख रहे हैं कि सामान्य रूप से परीक्षा शाखाओं द्वारा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली विभिन्न विज्ञापनों के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु तिथि का निर्धारण बिहार सरकार एवं भारत सरकार के अधीन सभी परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह सही है कि बीपीएससी अभी 67th एग्ज़ाम कई बार बढ़ा है। उसके पीछे की अगर वजह को देखें तो उसकी मुख्य वजह यह है कि चूँकि इस बार 6.5 लाख से अधिक के स्टूडेंट हैं, लगभग यह संख्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं रही है। 67th में अगर देखेंगे 6.5 लाख से अधिक कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिलअप किया है। इतने बड़ी संख्या में आवासन यानी कि स्कूल कॉलेज में जो सेंटर्स है उतना कभी भी अरेंज नहीं किया गया बीपीएससी द्वारा, तो ये एक समस्या उनके सामने जो है वो है। दूसरी बड़ी जो समस्या सामने आ रही है कि कोविड के बाद सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब डेट संडे को निर्धारित किया जा रहा है, जिसके चलते बीपीएससी को एग्ज़ाम लेने में भी दिक्कत हो रही है। जब वर्किंग डे में एग्ज़ाम डिसाइड किया गया तो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आ गई, तो अब सभी ने अलग अलग डेट या अनुमान लगाना शुरू किया है और बताना शुरू किया है कि कौन सा डेट होगा और कब परीक्षा होनी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परीक्षा जो है वो अब 30 अप्रैल को तो नहीं होगी, लेकिन अब कोई महीना 2 महीना डेट बढ़ने वाली नहीं है। यह जो है 5 से 7 दिन ही डेट बढ़ेगी, और वो भी है कि अब संडे को या सैटरडे को परीक्षा नहीं हो पाएगी, कोई वर्किंग डे में ही परीक्षा होगी। इसका मतलब यह है कि जो 67th की तैयारी कर रहे हैं वो अब रिलैक्स नहीं हो सकते हैं कि डेट जो है वो अप्रैल के बजाय वो मई या जून के लास्ट तक जाए या आगे के डेट में बढ़े। ऐसा नहीं है। यह 30 अप्रैल के बाद 5, 6, 7 मैक्सिमम जो है 6-7 डेज ही वो आगे एक्सटेंड हो पाएगी, या हो सकता है कि 3-4 दिन पहले भी हो, लेकिन यह वर्किंग डे में ही होगी। यानी कि 30 को ±4 डेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बता सकते हैं। मैं यह आपको जो डेट बता रहा हूँ वो यही डेट होना है, और चूँकि यह डिसाइड होना है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा डिसाइड किया जाना है, तो इसलिए कोई ऑथेंटिक डेट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जो लोग आपको बता रहे हैं या जो उनका कयास अनुमान है वो उससे अलग है, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते हैं कि डेट उनका बढ़ गया है या बहुत डेट बढ़ने वाला है। आपको केवल 4-5 डेज का ही इसमें बेनिफिट्स मिलना है, तो ये बेनिफिट्स नहीं कहलाएगा। यानी कि आप जिस पेस में अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ रिवीजन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आपको गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ को लेकर भी आपके मन में दुविधा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस बार कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 से अधिक नहीं होगा, और जो कैटेगरी में हैं या फिर जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो 90+ अगर उनका होता है तो वो सेफ़ है। यानी कि आपको पहले पिछले जो देखेंगे कि 66 में कट ऑफ या 65 में जो कट ऑफ रहा है वो उसके आसपास नहीं होगा, क्योंकि 66 में भी कट ऑफ देखेंगे कि 107 तक रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि रिजल्ट भी मुझे लगता है कि लगभग 9.5 से 10 हज़ार रिजल्ट होने प्रीलिम्स में होगी। तो आप कल के जो क्लास होने वाली है, चूँकि सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो मैं कल क्लास लूँगा। तो 67th में जो बेस्ट जो चैप्टर्स हो सकते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं कल डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से तैयारी करते रहें।